ये सभी मैप एनिमेशंस मैंने अपने फ़ोन से क्रिएट की हैं। नो पीसी, जस्ट अ लाइट मोशन। बट मैप एनिमेशंस क्रिएट करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैप एसेट्स ढूंढना एंड फिर मैन्युअली पीएनजी को एग्जैक्ट पोजीशन पर प्लेस करना, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। एंड इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने पूरे 4 दिन बैठकर सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल मैप एसेट्स क्रिएट किए हैं। 15 फोल्डर्स, ईच हैविंग 6 हाई क्वालिटी बेस मैप्स और हर मेजर कंट्री एंड कॉन्टिनेंट की रेडी टू यूज पीएनजी, जो कि ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट पोजीशन पर प्लेस हो जाती है। आपको मैन्युअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एसेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड चलो अब आपको स्टेप बाय स्टेप सभी मैप एनिमेशंस क्रिएट करना सिखाता हूँ। स्टार्टिंग विद स्टेट हाईलाइट एनिमेशन। उसके लिए कोई भी एक बेस मैप ऐड करना। एंड अब मुझे व्हाइट नहीं ब्लैक बेस मैप चाहिए, तो उसके लिए मैं इफेक्ट्स टैब में जाऊंगा एंड फिर कलर एंड लाइट कैटेगरी से इन्वर्ट इफेक्ट ऐड कर लूंगा। एंड अब देखो, बेस मैप तो ब्लैक हो गया है, लेकिन सभी वाटर बॉडीज का कलर ब्राउन हो गया है। एंड इसे भी ब्लैक बनाने के लिए आपको एक और इफेक्ट ऐड करना होगा। उसके लिए ऐड इफेक्ट बटन पर क्लिक करना, फिर से कलर एंड लाइट कैटेगरी में जाना और अब सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट का मोनोक्रोमेटिक प्रीसेट ऐड कर लेना। ऐसा करते ही सभी वाटर बॉडीज भी ग्रे कलर की हो जाएंगी। एंड अब मान लो आपको वाटर बॉडीज ग्रे की बजाय ओरिजिनल कलर में चाहिए, तो उसके लिए कोई भी एक और बेस मैप ऐड करना और दूसरा बेस मैप ऐड होने के बाद फिर से मीडिया टैब में जाना एंड जो ये ग्रे कलर की पीएनजी है ये ऐड कर लेना। इसके बाद ऊपर वाली दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना एंड ऊपर से ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। एंड देखो, ओशियन ब्लू कलर का हो गया है। एंड अब बारी है कंट्री हाईलाइट करने की, तो उसके लिए सबसे पहले कंट्री पीएनजी ऐड करना। और अब अगर आपको कंट्री का कलर चेंज करना है तो इफेक्ट्स टैब में जाना, कलर एंड लाइट कैटेगरी सिलेक्ट करना एंड ये सॉलिड कलर इफेक्ट ऐड कर लेना। एंड फिर आप जो कलर चाहो कंट्री को उस कलर का बना सकते हो। ये होने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाना एंड अलग अलग ब्लेंडिंग मोड ट्राई करके देखना। एंड आपको जो ब्लेंडिंग मोड सही लगे उसको रख लेना। एंड अब फेड इन एनिमेशन क्रिएट करने की बारी है, तो प्ले हेड को 15वें फ्रेम पर लेकर आना एंड यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले आना एंड इसकी ओपेसिटी 0 कर देना। एंड इस टाइप की फेड इन एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। एंड अब कंट्री के बाद स्टेट हाईलाइट करने की बारी है, तो उसके लिए कंट्री पीएनजी सिलेक्ट करके इस बटन पर क्लिक करना एंड यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना। फिर इस डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना एंड सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर लेना। नाम चेंज होने के बाद कलर एंड फिल कैटेगरी में जाना और पीएनजी के नाम पर क्लिक करके अपने स्टेट की पीएनजी सिलेक्ट करना एंड फिर जैसे ही आप इस प्लस बटन पर क्लिक करोगे आपका स्टेट हाईलाइट हो जाएगा। एंड अब अगर आपको स्टेट का कलर चेंज करना है तो इफेक्ट्स टैब में जाना, ये सॉलिड कलर इफेक्ट सिलेक्ट करना और फिर यहाँ से कर लेना अपना कलर चेंज। एंड अब ये स्टेट ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाना एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना। एंड अब मैं चाहता हूँ ये स्टेट फेड इन एनिमेशन की बजाय फ्लिकर होकर अपीयर हो, तो उसके लिए मैं कर्व टैब में जाऊँगा और फिर सेकंड कैटेगरी का फोर्थ कर्व ऐड कर लूँगा और फिर स्टेट लेयर को 15 सेकंड आगे मूव कर दूंगा एंड कुछ ऐसी एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको और स्टेट हाईलाइट करने हैं तो इस स्टेट की पीएनजी को सिलेक्ट करना, इस बटन पर क्लिक करना, लेयर डुप्लीकेट करना, फिर इस डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना। अब सबसे पहले तो इसका नाम चेंज करना एंड फिर कलर एंड फिल कैटेगरी में जाकर पीएनजी के नाम पर क्लिक करना एंड पीएनजी चेंज कर लेना। सिमिलर तरीके से आप मल्टीपल स्टेट्स को हाईलाइट कर सकते हो। मैं सिर्फ इन 3 स्टेट्स को ही हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो, सभी स्टेट्स हाईलाइट होने के बाद इनकी टाइमिंग चेंज करना एंड अब एरिया लेबल ऐड करने के लिए सबसे पहले एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करना,
फिर उसके कलर को चेंज करना। कलर चेंज होने के बाद ऊपर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करना एंड फिर एडिट पॉइंट्स टैब में जाकर नीचे राइट कॉर्नर में जो ये लाइन है इसे तब तक स्क्रॉल करना जब तक ये ग्रीन डॉट नीचे वाली लाइन पर ना आ जाए एंड इस ग्रीन डॉट को इस नीचे वाली लाइन पर लाकर इस प्लस बटन पर क्लिक करना एंड फिर इस ग्रीन डॉट को थोड़ा और आगे मूव करना एंड यहाँ भी एक पॉइंट ऐड कर देना। अब ग्रीन डॉट को इन दोनों पॉइंट्स के बीच लेकर आना एंड एक और पॉइंट ऐड करके उसकी पोजीशन चेंज कर लेना। ये होने के बाद बॉर्डर एंड शैडो टैब में जाना एंड स्ट्रोक ऑन करके उसका कलर चेंज कर लेना। ये होने के बाद एक टेक्स्ट लेयर ऐड करना, फिर टेक्स्ट को एडिट करना एंड फिर इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना लेना। फिर इस ग्रुप को सिलेक्ट करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना, पोजीशन ऑप्शन पर एक बार और टैप करना जिससे आपके सामने पाइवोट पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा एंड पाइवोट पॉइंट की पोजीशन चेंज करके इसे यहाँ प्लेस कर देना। ये होने के बाद रोटेशन टैब में आना, इसे रोटेट करना एंड यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना। फिर साइज टैब में जाना एंड इसके साइज को 0 करके यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड कर देना। इसके बाद प्ले हेड को 1 सेकंड आगे लेकर जाना एंड इसका साइज इंक्रीज कर लेना। साइज इंक्रीज होने के बाद रोटेशन टैब में आना एंड रोटेशन को 0 कर लेना। फिर कर्व टैब में जाना एंड सेकंड कैटेगरी का सेकंड कर्व ऐड कर लेना और इसे इस प्रकार से सेट कर देना। फिर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके कर्व को कॉपी करना, स्केल प्रॉपर्टीज में जाना, दोबारा से कर्व टैब में जाना एंड 3 डॉट पर क्लिक करके कर्व पेस्ट कर देना। इसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टीज में जाना एंड इसकी पोजीशन चेंज कर लेना। इसके बाद प्ले हेड को स्टार्टिंग में लेकर आना एंड कैमरा लेयर ऐड कर लेना और फिर कैमरा व्यू ऑन करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना, फिर प्ले हेड को आगे लेकर जाना जहां से हमारा लास्ट स्टेट हाईलाइट होना स्टार्ट हो रहा है एंड यहां आकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना। इसके बाद प्ले हेड को 1 सेकंड और आगे लेकर जाना एंड फिर इसकी जी वैल्यू इंक्रीज कर देना। जी वैल्यू इंक्रीज होने के बाद XY पोजीशन भी चेंज करना। इसके बाद प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में लाकर यहाँ भी जी वैल्यू हल्की सी इंक्रीज कर देना। ये होने के बाद सभी की फ्रेम्स के बीच कर्व ऐड करना एंड इस प्रकार की एनिमेशन रेडी हो जाएगी। और चलो अब आपको ये मैप एनिमेशन क्रिएट करनी सिखाता हूँ जिसमें कैरेक्टर मैप PNG के अंदर एनिमेट हो रहा है। तो बेस मैप कस्टमाइजेशन एंड कंट्री हाईलाइट का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं ये प्रोसेस रिपीट नहीं करूँगा। एंड अब देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी PNG ऐड करनी है। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाकर इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेना एंड अब मुझे कैरेक्टर को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो मैं कैरेक्टर PNG सिलेक्ट करके इफेक्ट्स टैब में जाऊंगा और फिर कलर एंड लाइट कैटेगरी में जाकर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट का मोनोक्रोमेटिक प्रीसेट ऐड कर लूँगा। ये होने के बाद मैं फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाऊंगा, यहाँ एक की फ्रेम ऐड करूँगा एंड फिर प्ले हेड को 1 सेकंड आगे ले जाकर यहाँ एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड वापिस से पहले की फ्रेम पर आकर इसकी पोजीशन चेंज कर लूँगा। इसके बाद दोनों की फ्रेम्स के बीच इस प्रकार का कर्व ऐड करूँगा और कंट्री की PNG एक बार फिर से ऐड करूँगा। इसके बाद इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा एंड वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो वीडियो कुछ ऐसी दिखेगी और ये मैप एनिमेशन भी रेडी हो गई है। एंड नाउ सपोज करो आपको कैरेक्टर कटआउट इस प्रकार से चाहिए जिससे नीचे से तो कैरेक्टर PNG मैप के अंदर फिट रहे एंड अपर साइड से वो मैप के बाहर आ रही हो, तो इसके लिए बेस मैप एंड कंट्री हाईलाइट करके कैरेक्टर PNG को नीचे से ऊपर एनिमेट करना
लेकिन इस बार कैरेक्टर पीएनजी का साइज थोड़ा बड़ा रखना। एंड फिर इसके बाद कंट्री की पीएनजी दोबारा से ऐड करना। कंट्री पीएनजी ऐड होने के बाद एक रेक्टेंगल ऐड करना एंड उसे इस प्रकार से प्लेस कर लेना। ये होने के बाद रेक्टेंगल एंड कंट्री पीएनजी सिलेक्ट करके दोनों का एक ग्रुप बनाना और फिर इस ग्रुप एंड कैरेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करके ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना एंड आपकी रिक्वायर्ड एनिमेशन रेडी हो जाएगी। और चलो अब आपको ये फ्लाइट ट्रेवल मैप एनिमेशन क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो अपना बेस मैप कस्टमाइज एंड कंट्रीज हाईलाइट करने के बाद प्लस बटन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग सिलेक्ट करना एंड इस प्रकार से एक शेप ड्रॉ कर लेना। अब प्रीव्यू काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है तो इस मैग्नीफायर बटन पर क्लिक करना एंड प्रीव्यू साइज इंक्रीज कर लेना। ये होने के बाद शेप के कॉर्नर्स को राउंड करना एंड फिर इस छोटे से स्क्वायर को सिलेक्ट करके शेप को कस्टमाइज कर लेना। ये होने के बाद कलर एंड फिल टैब में जाना एंड पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके शेप को ट्रांसपेरेंट कर लेना। इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो टैब में जाकर स्ट्रोक ऑन करना और इसके बाद प्लस बटन पर क्लिक करके शेप्स को स्क्रॉल करना और ये प्लेन की शेप ऐड कर लेना। फिर कलर एंड फिल टैब में जाकर इसका कलर चेंज करना, इसका साइज कम करना और इसकी पोजीशन चेंज करके लाइन के स्टार्टिंग में ले आना। ये होने के बाद इफेक्ट्स टैब में जाना और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म कैटेगरी से मूव अलोंग पाथ इफेक्ट ऐड कर लेना। इसके बाद प्ले हेड को 1 सेकंड आगे लेकर जाना एंड प्रोग्रेस वैल्यू पर एक की फ्रेम ऐड कर देना और फिर प्ले हेड को और आगे ले जाकर प्रोग्रेस की वैल्यू 100 कर देना। एंड अब ये प्लेन रोटेट हो रखी है तो इसे ठीक करने के लिए ओरिएंटेशन की वैल्यू चेंज करना। इसके बाद दोनों की फ्रेम्स के बीच इस प्रकार का कर्व ऐड करना। इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाना, एक की फ्रेम ऐड करना एंड प्ले हेड को स्टार्टिंग में लाकर ओपेसिटी 0 कर देना। अब बारी है कंट्री के नाम हाईलाइट करने की, तो प्लस बटन पर क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर ऐड करना, कंट्री का नाम लिखना और फिर टेक्स्ट को कस्टमाइज कर लेना। कस्टमाइज होने के बाद इसकी पोजीशन चेंज करना और फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाकर टेक्स्ट को ब्लेंड कर लेना। इसके बाद प्ले हेड को कुछ फ्रेम्स आगे ले जाकर एक की फ्रेम ऐड करना एंड प्ले हेड को वापस से स्टार्टिंग में लाकर ओपेसिटी को 0 कर लेना। इसके बाद कर्व टैब में जाना, सेकंड कैटेगरी सिलेक्ट करना एंड सेकंड कैटेगरी का 4th कर्व ऐड कर देना, जिससे फ्लिकर एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अब इस टेक्स्ट लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना, उसे एडिट करना एंड उसकी पोजीशन चेंज कर लेना। इसके बाद इन टेक्स्ट लेयर्स को स्क्रॉल करके नीचे लेकर आना। इसके बाद प्ले हेड को थोड़ा आगे लेकर जाना जहां प्लेन ऑलमोस्ट आधे रास्ते में पहुंच चुकी हो और फिर सेकंड टेक्स्ट लेयर को पीछे की तरफ ले आना। एंड अब अगर आपको फ्लाइट की पाथ वीडियो में चाहिए तो ठीक है, वरना इसे हाइड कर लेना। एंड फिर प्रीव्यू विंडो को ओरिजिनल साइज में लाकर एक कैमरा लेयर ऐड करना और इस बटन पर क्लिक करके कैमरा व्यू ऑन कर लेना। ये होने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना एंड कैमरा की जी वैल्यू इंक्रीज कर लेना। इसके बाद इसकी XY पोजीशन भी एडजस्ट करना एंड फिर प्ले हेड को थोड़ा आगे ले जाकर यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना। इसके बाद प्ले हेड को और आगे लेकर जाना और कैमरा की पोजीशन चेंज कर लेना। फिर प्ले हेड को स्टार्टिंग में लाकर इसकी जी वैल्यू कम करना और फिर सभी की फ्रेम्स के बीच कर्व ऐड कर लेना। और अब वीडियो कुछ ऐसी दिखेगी।
और इस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही और भी मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। एंड मैप एसेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।